Hey guys, how are you all? I hope you all are fine, guys. I welcome you to the channel Let's Crack 10 CBSE. And all of you knows that I am Shivam Agarwal with more than 6 years of teaching experience and 2000 plus students mentored by me under the category CBSE 10th and CBSE 12th. And also I am a motivational speaker and your personal trainer also. एंड अभी जो गाइस हमारा सेशन हुआ था रिसेंटली अन अकेडमी स्पेशल क्लास में, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मैंने सोचा भी नहीं था गाइस। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो एंड आवर टॉपिक इज धमाका सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर 4। हम लोग धमाका सीरीज जो शुरू किए हैं गाइस, जिसके धमाके अब मुझे दिखने लग गए हैं। इसका प्यार आप लोगों का इसके प्रति मुझे दिख रहा है क्लियरली। एंड गाइस आई वांट कि आप लोग इसको ऐसे ही पसंद कीजिएगा और मैं आपके लिए और भी ऐसी मजेदार सीरीज लेके आऊंगा। लेकिन टारगेट हर सीरीज का यही है गाइस कि आप लोगों के मार्क्स ऐसे आने चाहिए, ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स आपको लाने हैं इस बार। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो को प्यार देते रहिएगा, इसको शेयर करते रहिएगा और इसको एंड तक देखिएगा गाइस। So let's continue to our first question. Before starting first question, let me tell you the formulas of nth term and sum of n terms and some important formulas. तो देखो ये तो होता है गाइज हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला। अब ये कॉन्सेप्ट्स मत पूछना क्योंकि वो मैं ऑलरेडी अपने हर वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर कोई बिल्कुल फर्स्ट व्यूअर है जो जिसको एपी का ए भी नहीं आता है, तो वो मेरे ऊपर इसमें प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर के गाइस वहां से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 सुन लो, पूरा एनसीईआरटी से मैंने आपको सॉल्व करवाया। तो यहां पर आप देखिए एन का फॉर्मूला भी लिख दिया, एस एन का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। ठीक है। अच्छा यहां पे एक और फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, एनथ टर्म अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए एंड से, लास्ट से एंड से, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, एल माइनस एन माइनस वन डी। क्या फॉर्मूला लगाते हो, एल माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है। अच्छा एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, कभी मान लो आपको डी नहीं दे रखा हो एंड यू हैव टू फाइंड द सम, देन हाउ यू कैन फाइंड। ये फॉर्मूला आके एल स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, जो एन टर्म जो भी आपको निकालना है वो वाला टर्म अगर आपको पता है तो आप गाइस ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो ये चार फॉर्मूला लगा करके ही हम लोग अपनी पूरी धमाका सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अलावा हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं गाइस। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी and the sum of first 7 terms of the same AP is 167. If the sum of first 10 terms of this AP is 235, find the sum of its first 20 terms. तो कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा है, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। अभी पहले तो आपको मैं टाइम दूंगा इसका गाइज 1 मिनट का, पहले तो आप लोग इसको ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा आंसर। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज, जस्ट ट्राई करो एक बार, पहले ट्राई करो वरना मैं बताऊंगा अगर नहीं होगा तो। ट्राई करो गाइस, क्या पता आप खुद कर लो उसको। ट्राई करो गाइस, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दूंगा आज के वीडियो में मैं। बस ऐसे ही धमाके आप लोग करते रहो गाइस। हुआ बेटा जल्दी से, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आना शुरू नहीं हुए अभी तक। ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझे आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। लेंथी क्वेश्चन है, मैं टाइम दे रहा हूं लेकिन आपको करो सॉल्व जल्दी से। सब कुछ शिवम सर आपको आज के इस वीडियो में कराने वाले, 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं गाइस हम इस वीडियो में आज। 20 क्वेश्चंस, 10 नहीं 15 नहीं सीधा 20, इसलिए ध्यान से करो गाइस। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, आपको बोल रहा है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब S5 क्या हो गया, 5/2
2a का आपको पता नहीं है, डी का आपको पता नहीं है, ठीक है। इधर भी लिख दो, या एन की जगह लगा दो 5। 7/2 2a प्लस 7 - 1d इज इक्वल टू 167। अभी क्या आ गया आपके पास, 5/2 2a प्लस 4d। ये हो गया 7/2 2a प्लस 6d गाइस। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया, 5/2। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, 2 बाहर कर सकते हो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा a प्लस 2d। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 167। ये हो गया गाइस 5a, यहाँ से आएगा हमारे पास 7a, यहाँ से आ गया 10d, यहाँ से आएगा 21d। तो ये हो गया गाइस हमारे पास 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। सो 31d प्लस 12a इज इक्वल टू 167। अभी गाइस हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन यहीं पर छोड़ देंगे। अभी हम लेकिन कुछ और कर सकते हैं, एक और चीज उसने हमें दी है। उसने हमसे कहा है जो 10 टर्म्स का सम है वो 235, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पर भी गैस फॉर्मूला लगा दो अपना। तो क्या आ जाएगा, 10/2 2a प्लस 9d 235। तो ये आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235 इंटू 2/10। 2 5 जा 5 4 जा 23 इधर गया, 5 7 जा 35। तो ये आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। क्लियर हो रही है गाइस आपको यहाँ तक बात? दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अभी हमको अगर सॉल्व करना है गाइस, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो पहली वाली इक्वेशन है हमारे पास 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, और दूसरी इक्वेशन हो गई 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 6 7 42 कर लगा 4 6 4 24 और 28। माइनस कर दो गाइस यहाँ पर आप। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 23d, और यहाँ से क्या आया गाइस, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 7 में से 2 गया, नहीं सॉरी 2 में से 7 को माइनस करो, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास गाइस, 5। 7 में 6 गया 1 एंड 1 है, तो इट इज 115। एंड आई थिंक डी हमारे पास गाइस कितना आ गया है, 23 5 आई थिंक 115 ही होता है, राइट? यस। सो माइनस का 5 आया डी। बेटा माइनस का साइन लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। माइनस में आया है तुम्हारा आंसर, चेक कर लो यहाँ पर। माइनस में आया है प्लस में आया, बताओ देख के जल्दी से। प्लस में आया है, क्यों प्लस में आया है? क्योंकि ये भी तो माइनस का था और ये भी माइनस का आया है तुम्हारे पास। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो डी आया है प्लस का। अभी इस डी को रख करके हम निकाल लेंगे अपना ए। यहाँ पर इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा एरिया हम लोग अभी। इसको अभी इरेज कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ लिख लो, पुटिंग डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 12a प्लस 31 इंटू 5 इज इक्वल टू 167। तो ये आ गया 167 माइनस 155, ठीक है। देखते जाओ, आराम से समझते जाओ बच्चों। यहाँ क्या बचा आपके पास गाइस, यहाँ बचा आपके पास 12, यानी कि 12 है। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अच्छा अभी आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए S20। क्या चाहिए था, S20। अभी निकाल देते हैं गाइस। आपको चाहिए S20, वो अभी निकल जाएगा देखो। 20/2 2a मतलब, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। S20 यानी कि 10 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 एंड d इज 5। सो व्हाट वी गेट 10 2 प्लस 19 इंटू 5। तो ये गाइस हमारे पास हो गया 95 प्लस 2 दैट इज 10 इंटू 97। मतलब गाइस हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया यहाँ से, 970। क्या आंसर आ गया, 970। ध्यान से देख लो, मैं इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ येलो कलर से। ये हमारा गाइस करेक्ट आंसर है इसका, आप लोग चेक कर सकते हो ठीक आया है कि नहीं।
बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं गाइस आपको क्वेश्चन करने में, और क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि नहीं? सो लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। एंड व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? लेट्स सी। कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज माइनस का 150। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे दो दो बार, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये S10 हो गया बेटा आपके पास माइनस का 150। वेरी गुड। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज और अगेन माइनस का 550। कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ क्या दे रखा है आपको। ठीक है, परेशान मत होना। पहले S10 आपको वन माइनस का 150 दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये भी। तो अभी ध्यान से करेंगे इसको। देखो 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 150। ये हो गया 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 150। तो हमारे पास यहां से आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 30। क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है यहां तक या नहीं? ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। आगे देखो अभी। अब तुमको जो उसने नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया ना, इसका क्या मतलब हुआ? माइनस का 550। अब वो नेक्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है, तुम कैसे पता चलाओगे उसको? शुरुआत के 10 टर्म्स का सम तो तुमको दे रखा था उसने, माइनस का 150। अब जो उसने आगे और दे दिया नेक्स्ट 10 टर्म्स का, तो अगर मैं तुमसे बात करूं S20 की, पूरा दोनों का सम मिलाकर के टोटल 20 टर्म्स का सम, तो वो कितना हो गया? माइनस का 150 और माइनस का 550। इसका मतलब गाइस ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का 700 S20। क्योंकि आगे वाले 10 टर्म्स तुम ऐसे लिख नहीं पाओगे ना उसको। S10 मत लिख देना कहीं गलती से भी। S10 मत लिख देना उसको कहीं गलती से भी। ये तुमको S20 निकाल दिया हमने यहां से सीधा, माइनस का 700। क्लियर हो रहा है? गुड। अभी इसका फॉर्मूला हो 10/2 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 700। ये हो गया तुम्हारे पास 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 700 इंटू 2/10। दैट इज तुम्हारे पास आ गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 140। इसको नंबर 2 डाल लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। अब इसको गाइस क्या करेंगे हम लोग? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कैंसिल गाइस। यहां से आ गया आपके पास माइनस का 10d, और यहां से क्या आ गया आपके पास? 110। देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है? यस, क्योंकि साइन हमने चेंज कर लिया इसमें, तो इसको माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास डी आ गया यहाँ से माइनस का 11। डी कितना आ गया गाइस यहाँ से हमारे पास? माइनस का 11। देख लो यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसमें दोबारा से देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक बच्चों इसमें। S20 हम लोग ने लिखा है इसको ऐड करके, तो माइनस का 100 हुआ 650 700। सही है गाइस। तो ये हो गया आपके, ओ सॉरी, यहाँ पर 20/2 आएगा ना गाइस, मैं कह रहा हूँ ना कोई मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर 20/2 आएगा गाइस, बाकी ठीक है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 अभी। और जब यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 70 आएगा। ठीक है, पता चल जाता है देखो गैस गड़बड़ हो रही है अगर, तो इसका साइन हो जाएगा द चेंज। तो आपके पास जो डी आ गया वो कितना आ गया? 40 आ गया यहाँ से। तो डी जो आपका आएगा गाइस वो माइनस का 4 आएगा अभी। ठीक है, ठीक है। अब इस डी को आप रख लो फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग d is equal to -4 in equation number 1, what you will get? 2a plus 9d is equal to a। तो ये हो गया गाइस हमारे पास 2a माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस का 30। सो 2a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6, तो a आ गया हमारे पास 3। नाउ इट्स द टाइम टू राइट द AP, बिकॉज उसने हमसे AP पूछी है। तो फर्स्ट टर्म 3 है, पर 3 में से 4 को माइनस कर लो, माइनस का 1 आ जाएगा। -1 में से -4 और कर लो आप गाइस, तो कितना आ जाएगा आपके? माइनस का 5। दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ AP, और ये AP हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। तो बताओ गाइस आपको समझ आ रहा है या नहीं? 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, चाहे जितना भी टाइम लगाओ, क्योंकि हम लोग आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं। हम लोग जल्दीबाजी गाइस बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। हम एक एक चीज बहुत आराम से करेंगे। जल्दीबाजी में जो लोग करें तो करें। आज हमारा 4th सेशन है ये धमाका सीरीज का। हम अभी धमाका सीरीज में और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए गाइस लेकर के आने वाले हैं। बात आ रही है आपको? बात समझ में? लेकिन वो लेकर के तभी आएंगे जब आप लोग इसी स्पीड से ऐसे ही इसको प्यार देते रहेंगे,
ऐसे ही गाइज आप शेयर करते रहेंगे, ऐसे ही आप लाइक करते रहेंगे, और ऐसे ही सबसे बड़ी बात, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि एंड तक वही देखता है जिसको 100 में से 100 लाने हैं। जिसको लाने ही नहीं है वो तो आता है और आकर के चला जाता है। समझ आ रही ना बात? तो गाइज ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से अपनी स्क्रीन पर। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, मतलब लास्ट वाला जो टर्म है ना, ये अपने को निकालना है। ए कितना हो गया -4, डी कितना हो गया, यानी कि एपी इंक्रीजिंग है। D3 क्या बता रहा है, एपी इंक्रीजिंग है, क्योंकि डी से ही हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है कि हमारा जो एपी है वो कैसा होने वाला है। करेक्ट। अभी एन कितना है अपने पास, 437। ठीक, नहीं सॉरी, सम है, आई एम सॉरी, सम है अपने पास 437। लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू 437। यही लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि एल तुमको पता है वहां पर। तो एन, लेकिन तुमको एन नहीं पता है गाइस इसमें अभी, ये वाला मत लगाओ, प्रॉब्लम आ जाएगी उनमें। अभी रुक जाओ, तुम यही अपने नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ। कितना है, 437। ठीक है गाइस। तो एन अभी तुमको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। ए तो पता है ना, -4 रख दो। लेकिन बात वही रहेगी, एन तुमको अभी पता नहीं है कितने नंबर्स एक्चुअली इसके अंदर है। और डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। आया समझ यहां तक सबको या नहीं आया? गुड। अभी देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें। n/2 एंड वी हैव टू फाइंड द x। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, x। तो ये हो गया -8 प्लस 3n-3। तो ये हो गया हमारे पास यहां से गाइस n/2। बहुत ध्यान से देखो गाइस, वरना आपको क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो। ध्यान से देखते रहो जो मैं करवा रहा हूं। n/2 माइनस का 11 प्लस का 3n इज इक्वल टू 437। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, एन में इक्वेशन आ चुकी है। क्या आ गई है, एन में इक्वेशन आ गई है। यानी कि यहां से हो गया n/2 3n-11 इज इक्वल टू 437 × 2। इस 2 को हाथ के हाथ बच्चों हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3n² -11n माइनस, इसको भी इधर ले आओ, 2 7 14, 2 3 6 7, 2 4 8 इज इक्वल टू 0। अभी हमको गैस क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लो इसमें। अभी हमको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ेगी। अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होगी गाइस, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 874 के फैक्टर्स करो, 437 आ गया। अभी 437 किससे जाएगा गाइस, 437 तो किससे जाएगा नहीं, आई डोंट थिंक। 7, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा है गाइस ये तो। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या फैक्टर्स इसके मिलेंगे, वेट मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस अभी। एक काम करो गाइस, वरना थोड़ा सा इसको हम लोग एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसका तरीका। अगर ये अटक भी रहा है इसकी स्प्लिटिंग अभी, 3 और आ जाएगा। चलो यहाँ पर गाइस, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 437। अभी 437 जो आ रहा है ना गाइस, ये क्योंकि शायद से किसी से डिवाइड होगा। 13 3 ज़ा 39, नहीं ये थोड़ा सा फंसेगा फिर। या तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा हमें अभी, या तो इसको यहीं छोड़ दो। लेकिन यहाँ छोड़ने से फिर फायदा क्या होगा। तो ऐसा करते हैं गाइस, फिर इसमें हम लोग अभी एक काम कर लेते हैं। रुक जाओ, अभी निकाल के देता हूँ तुमको शॉर्टकट से आंसर इसका। देखो ध्यान से, ए एन क्या है तुम्हारे पास, एक्स है। यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू एक्स हुआ। अच्छा ए क्या है, -4 प्लस एन कितना है, एन तुमको पता नहीं है। डी कितना है, डी तुमको दे रखा है 3 इसमें, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स को एन के फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं। तो हो गया -4 प्लस 4n-3, ओ सॉरी, -4 प्लस 3n-3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ से आ गया, -4 प्लस का 3n माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 3n इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो हाँ बोलो, आ रही है समझ में? ठीक है। एन की वैल्यू, क्योंकि हमें एक्चुअली चाहिए तो बच्चा लोग क्या था, हमें चाहिए तो एक्स ही था ना, हम क्यों एन के चक्कर में पड़ रहे हैं। अभी हमने क्या किया, एन की वैल्यू निकाल ली एक्स की फॉर्म में। ठीक है, इसको हटाओ और शॉर्टकट तरीके से तुम्हारा सॉल्व कराता हूँ, देखो तो ध्यान से।
देखो अभी तुमको क्या करना है गाइस, एस एन लगाना है यहाँ पर n अपॉन टू ए प्लस एल। एन अपॉन टू, अब तुमको एन की वैल्यू तो पता है ऑलरेडी कितनी है, एक्स प्लस सेवन अपॉन थ्री। इसको यहाँ ही लिख लो नीचे साथ में, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ तक। अच्छा ए कितना है अपने पास, माइनस का फोर है ए, और एल कितना है, एक्स है। अच्छा एस एन कितना है ऑलरेडी हमारे पास, 437 है। क्या है 430, इसको सिक्स को इधर ले जाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2622, मल्टीप्लाई कर लो, सिक्स सेवन जा 42, क्या लगा फोर, सिक्स थ्री 18, और फोर 22, क्या लगा टू, 22 6 और इधर क्या आ रहा है, एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस फोर। क्लियर हो रहा है। अभी इसको हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस 28, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 28, और इधर हमारे पास हो गया 2622। क्लियर हो रहा है बिल्कुल अच्छे से, नहीं पहले बता दो, देखो मुझे मुझे बिल्कुल प्रॉपर क्लियर चाहिए आपको क्वेश्चन, ये क्लियर हो रहा है या नहीं मुझे बता दो, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, देख लो ध्यान से। इसको भी हम इधर ही लिया है माइनस में, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब 2650 के हमको बनाने हैं फैक्टर गाइस, ये हम बना पाएंगे, वो थोड़े से नहीं बन रहे थे, लेकिन ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी मेथड डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं भी तुम्हारे सामने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट कर रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन। जो तुम गलती करोगे वो यहाँ पर भी गलती हो सकती है, इसलिए देखते रहो ध्यान से। कोई पहले से फीड नहीं है मुझे कौन सा क्वेश्चन कराना है, रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं जो भी मैंने सेव किए हुए हैं, तो तुमको एट रैंडम ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ भी मुझे पता नहीं है क्या होना है क्वेश्चन में। तुम्हारे सामने क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारे ही दिमाग से ट्राई कर रहा हूँ, जैसा तुम लोग रिएक्ट करोगे क्वेश्चन देख के, वैसे ही मैं भी रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहां से बन जाएंगे फैक्टर, फाइव फाइव 25, टू 50, 50 और 53 बन गए, क्या बने, 53x माइनस 50x। आ गए। अब तुम यहां से क्या करो गाइस, x कॉमन कर लो तो x प्लस 53 आ गया, माइनस 50 कॉमन कर लो तो यहां से भी x प्लस 53 आ जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि x माइनस 50 और x प्लस 53, मतलब x की वैल्यू आ गई 50 और आ गई तुम्हारे पास 53। लेकिन 53 को तुमको क्या करना है गाइस, माइनस का 53 आएगा ना, क्योंकि इसको क्या करोगे गाइस तुम लोग, इग्नोर, क्या करोगे इसको, इग्नोर, या हम कह सकते हैं निग्लेक्ट। क्या ले लेंगे हम, इसको काट दो, 50 ले लेंगे, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा गाइस इसका, 50। तो चेक कर लो आप लोग क्वेश्चन पूरा ठीक है कि नहीं। अभी क्वेश्चन पूरा ठीक है। कोई भी क्वेरी है बीच में कमेंट करके मुझे बताओ क्या आंसर आना, क्या क्वेरी आ रही है, कहां पे दिक्कत आ रही है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स गाइस, आई एम हियर टू सॉल्व यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं गाइस। अगर अभी भी आप अपनी हेल्प नहीं करवा पाए, दैट्स योर फॉल्ट, मेरा फॉल्ट नहीं होगा फिर वो गाइस, ध्यान रखना मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given by 2 माइनस थ्री एन, क्या है, 2 माइनस थ्री एन। यानी कि पहले हमको क्या करना है इसमें, पहले हमको ए वन निकालना है। ए वन कैसे आएगा, 2 माइनस थ्री दैट इज माइनस का वन। फिर हमको ए टू निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2 माइनस थ्री इंटू टू दैट इज माइनस का फोर, ठीक है, 2 माइनस सिक्स दैट इज हाईएस्ट, ठीक है। फिर हमको ए थ्री निकालना है, ए थ्री कैसे निकालेंगे, 2 माइनस नाइन दैट इज माइनस का सेवन। अब ये एपी तो है गाइस, हम देख पा रहे हैं एपी कैसे है, ये देख लो आप, एपी है कि नहीं है, डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि एपी हमारी छोटी होती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सम आएगा वो निगेटिव में आएगा, ये ऑब्जर्वेशन है, कल सिखाया था ना ऑब्जर्वेशन करना। तो ऑब्जर्वेशन ये हमें मिल गया कि जो भी हमारा सम आने वाला है वो निगेटिव में आने वाला है। कैसा आने वाला है, निगेटिव में आने वाला है गाइस। अभी ए थ्री भी आ गया हमारे पास। अभी हमको क्या चाहिए था गाइस, हमको डी चाहिए पहले तो डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, मतलब माइनस का फोर प्लस का वन दैट इज माइनस का थ्री, क्योंकि डीपी डिक्रीजिंग है तो फिर डी तो निगेटिव आना बनता ही है गाइस यहाँ पर। अभी आपको निकालना है S25, लगाओ फॉर्मूला, 25 अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। जब फॉर्मूला लिख दिया तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं पूरा, ठीक है। अभी हमको चाहिए S25, मतलब 25 अपॉन टू, टू इंटू ए मतलब माइनस का वन, प्लस एन मतलब यहाँ पर हो गया 25 माइनस वन, और डी का मतलब क्या हो गया गाइज यहाँ पर हमारे पास माइनस का थ्री। तो ये हो गया 25 अपॉन टू माइनस का टू प्लस 24 इंटू माइनस का थ्री। तो ये हो गया गाइज हमारे पास, थ्री फोर ज़ा 12, 72 हो गया माइनस का, और माइनस का ही टू भी है ये, और 25/2 भी चल रहा है।
तो ये हो गया हमारे पास 25/2 माइनस का 74। तो ये हो गया यहाँ पर माइनस का 37। तो माइनस का 37 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी होती है गाइस? कैलकुलेटर का सहारा तो हम ले नहीं सकते, मना किया हुआ है आपको। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ कितनी मल्टीप्लाई गाइस इसकी आती है। ठीक है, 25 7 जा, चलो ऐसी कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 15 और 3 18। ठीक है, 2 7 जा 14। ये कितना आ गया गाइस? देख लो, माइनस का 925 कितना आया? अभी तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? बस तुम मुझको इतना बताते चलो, तुमको क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है या नहीं? एक एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गुड। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बिल्कुल इसी टाइप का भी तुम खुद करोगे, बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन पर बेस्ड है, जैसा भी फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया था। ये तुम खुद ट्राई करने वाले हो, मैं नहीं बताने वाला तुमको। ट्राई करो जल्दी से, फिर मुझे बताओ। खुद से ट्राई करो, पहले ना आए तब मुझसे पूछना। पहली बात तो तुमको आ ही जाएगा, ऐसा मुझे पक्का बता। खुद से ट्राई करो, आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन आ जाएगा गाइस। टाइम दे रहा हूं तुमको 1 मिनट का, खुद से सॉल्व करो और बताओ। ओके ठीक है, चलो तो देखते हैं। मेरा करवाना तो है ही ना तुमको, धमाका सीरीज है क्योंकि। देखो 7 - 3 4 आ गया। A2 निकालो, क्या आएगा? 7 - 1 आ गया। देखो एपी ये भी डिक्रीजिंग है बच्चा, एपी ये भी डिक्रीजिंग है। -2 आ गया। ठीक है, तो डी कितना हो गया इसमें हमारे पास? डी हो गया A2 - A1, मतलब 1 - 4 मतलब -3। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में तुमको? अभी तुमको क्या निकालना है? तुमको S25 निकालना है। क्या निकालना है? S25। तो देखो कैसे निकालेंगे S25 हम लोग। 25/2, 2a, a मतलब 4, प्लस n मतलब 25 - 1। डी कितना आएगा हमारे पास? -3। तो ये हो गया 25/2, 8 प्लस 24 × -3। मतलब ये आ गया गाइस मेरे पास 8 - 3 4 12, 3 2 6। दैट मीन्स 25/2 इंटू, यहाँ से क्या बचेगा गाइस मेरे पास? देखो जरा जल्दी से, 64 बचेगा आई थिंक। माइनस का साइन भी आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, गलती हो जाती है कई बार। नहीं, ठीक है। तो ये कट गया बच्चा, 32 आ गया। यानी कि जो हमारा माइनस का 25 × 32 करके जो भी आंसर आएगा, वही इसका हमारा गाइस फाइनल आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 25 और 32 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो 25 टू ज़ा कितना होता है? 50, कर लगा 5। और 25 थ्री ज़ा कितना होता है? 75। और 75 और 5 मिलकर कितना हो गया? 80। यानी कि कितना आ गया गाइज हमारे पास? ये -800। देखो ऐसा तुमको मेंटोर नहीं मिलेगा गाइज जो तुमको कैलकुलेशन भी करना सिखा रहा है, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहा है। एक एक चीज करके दिखाता हूँ, मेरे लिए हर बच्चा एक बराबर है, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो बेसिक का हो, चाहे वो फेलियर है, चाहे वो टॉपर हो। मैं हर बच्चे को एक ही दिशा में रखता हूँ, एक ही जगह पर रख के चलता हूँ। इसलिए ये वीडियो हर बच्चे के लिए है। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इसको देख के बहुत कुछ सीख सकता है, और जिसको बहुत कुछ आता है वो इस वीडियो को देख करके अपनी प्रैक्टिस पक्की कर सकता है। ऐसा कोई ना सोचे कि शिवम सर का वीडियो केवल स्टैंडर्ड वाले के लिए, केवल बेसिक वाले के लिए। सबके लिए शिवम सर का वीडियो है। शिवम सर सबके हैं, शिवम सर के वीडियोस सबके लिए हैं, अन अकेडमी के वीडियो सबके लिए हैं। दूर दूर तक पहुंचाओ गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी वीडियो आपको मिलना मुश्किल होगी। आप सर्च कर लेना, आपको इतना डिटेल में अगर कोई एपी पढ़ा दे तो आप मुझे बता देना। एक एक चीज बता रहा हूँ गाइस, इतने इतने क्वेश्चन तुमको करवा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग अटेंशन पे नहीं कर रहे। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, फिर भी तुम लोग नहीं आ रहे हो गाइस। तो ये तुम्हारी कमी होगी। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो किसी के पास भी पहुंचने से रह जाए गाइस। इसको इतना शेयर मारो, इतना शेयर मारो कि ये धमाका सीरीज सब जगह धमाका करनी चाहिए। मैथ्स में तो एटलीस्ट अब धमाके होने चाहिए। मैथ्स में तो अब कम से कम 100 नंबर आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए गाइस? मुझे बताओ पहले तो, आने चाहिए कि नहीं? तुमको लाने हैं कि नहीं लाने? लाने हैं ना गाइस? तो कम से कम इतना करो कि इस वीडियो को लाइक करो, और गाइस इस वीडियो को शेयर करो। और मुझे तुमसे इस वीडियो में एक बात करनी थी गाइस, बहुत जरूरी बात है वो। देखो, दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल। सी हाउ माय अनअकैडमी प्रोफाइल लुक्स लाइक। आई हैव 80 फॉलोअर्स, बट अभी 90 हो चुके हैं। आज अभी 1 घंटे पहले तक 90 हो चुके हैं ये।
अब तुमको गाइस इसको 900 बनाना है जल्दी से। अब तुम कब बनाते हो ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है गाइस। और ये वॉच टाइम तो अपने आप बढ़ेगा क्योंकि बच्चा लोग इसको रोज बढ़ा रहे हैं, रोज बढ़ा रहे हैं, बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। आप अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के सीबीएसई 10 में मेरा नाम जब आप सर्च करोगे गाइस, तो आपको ये प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा, मेरी सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको ये करना है कि आपको वहां फॉलो करना है, लेकिन जब जब आपको मेरी पढ़ाई अगर यहाँ समझ में आ रही हो तब। वहां पर भी मेरे बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं गाइज अभी। और वहां पर मेरा एक प्लस कोर्स भी लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जो आपको नहीं देखने को मिल पाएगा बिना सब्सक्रिप्शन के। लेकिन मेरे कुछ वहां पर स्पेशल क्लास भी हैं, लगभग 12-15 मेरे, शायद आई थिंक 12 to 15 मेरे बच्चों वहां पर फ्री क्लासेस भी हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा, उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इतना कुछ देगा आपको कि फ्री में गाइज नहीं देगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर जो आपके 10 लेक्चर्स और हैं जो आप कह रहे हो प्लस में, अगर उसको देखना हो तो क्या करना पड़ेगा ये भी बता दो। तो बिल्कुल बताऊंगा गाइस, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। क्या लेना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन लेने से मेरा वीडियो तो आप तक पहुंचेगा ही, और क्या फायदा होगा? तो आपको मिलेंगे वहां पर डेली लाइव क्लासेस। अपने एडुकेटर्स के साथ में आप साथ में चैट करो, अपने डिस्कशंस करो, अपने डाउट्स पूछो और पोल्स में आंसर दो। इसमें बड़ा मजा आता है बच्चों को, पहले ही बता रहा हूँ। अगर नहीं करके देखा है तो कभी आ जाना, मेरा रात में 9 बजे डेली क्लास हो रहा है आजकल। डेली 9 बजे स्पेशल क्लास होता है, कभी कभी टाइम चेंज होता है, आप वहां पर मेरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। वरना आप अनअकैडमी के ऐप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो पोल्स में बड़ा मजा आता है बच्चों खेलने में। अच्छा, दूसरी बात, लाइव टेस्ट और क्विजेज भी होते हैं। आप कहोगे सर हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन दे दो, लेकिन वहां आपका इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा पूरा। यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट चलते हैं, डेली क्विजेज चलती हैं, डेली डाउट सेशंस भी होते रहते हैं बच्चों लोग। अभी स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलता है आपको, ऐसा नहीं है खाली मैथ्स पढ़ाएगा, खाली साइंस पढ़ाएगा, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब गाइज आपको 24/7, अगर आप अनअकैडमी के ऐप को यूज करेंगे तो भी आपको अलग से कोई बिल नहीं पे करना है, आपको एक ही बारे में उतना ही पे करना है बस। और आप पूरा 24 घंटे देख सकते हैं इसको। इसके बाद गाइज ये हमारे कुछ टॉप एडुकेटर्स हैं, ये हमारा सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। हमारे सारे टॉप एडुकेटर्स हैं विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, किसी पे 20 years का एक्सपीरियंस है, अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे टीचर्स गाइज हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं बात कर लूं कि आपको अब ये सब्सक्रिप्शन तो समझ में आ गया और आप लेना भी चाहते हैं, लेकिन लेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आना पड़ेगा, और प्ले स्टोर पे आने के बाद इस ऐप को करना पड़ेगा इंस्टॉल। मैं आपको पहले ही बता दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से सिर्फ एक ही ऐप है पूरे प्ले स्टोर पर, जो अनअकैडमी वालों का ऐप है। आप इसको डाउनलोड कर लो गाइज, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपना गोल सिलेक्ट कर लो, सीबीएसई क्लास 10, और आ जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पे। अच्छा, अगर कोई और आप लेना चाहो यहाँ पर वो भी ले सकते हो। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो ले सकता है, कोई बच्चा 11th-12th लेना चाहता है वो ले सकता है, वो तो 9th-10th के साथ में मिल जाएगा आपको। और कोई बच्चा अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो वो भी ले सकता है, कोई बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो वो भी ले सकता है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं और आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसको लिंक कॉपी कर दीजिएगा, आपके पास अपडेट्स आने लगेंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि देखो ये हमारे कुछ रेट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट की रेट्स है। तो जैसे अगर आप 6 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा तो 10,000 का है। लेकिन ये जो आपको SAGYT लिखा दिख रहा है ना, ये मेरा बेटा कोड है। अगर आप इस कोड को लगा देते हो तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट। और आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप पर्सनली कांटेक्ट करो मुझे अनअकैडमी के ऐप पर। आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट मोर देन 10% डिस्काउंट। आई थिंक यू कैन गेट 20 to 25% डिस्काउंट ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, बट उसकी टेक्निक आपको मैं बता सकता हूँ, उसके लिए आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना होगा। फिर अभी एक हमारा नया बेटा प्लेटफॉर्म और लॉन्च हो गया, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द आइकॉनिक प्लेटफॉर्म? अभी इस पर क्या होगा ना गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 4 पॉइंट्स तो देखो दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस यहां पर है। पर्सनल मेंटोर मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्यूशन होगा, पेरेंट कांटेक्ट होगा, और स्टडी। ये सारी चीजें गाइज आपको वहां पर नहीं मिल पाती हैं, समझ रहे हो? तो अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो तो आप गाइज वहां से कर सकते हो। तो ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड अवर 5 क्वेश्चंस, एंड लेट्स कंटिन्यू अवर 6th क्वेश्चन। सो व्हाट इज 6th क्वेश्चन गाइज, देख लेते हैं ध्यान से। कह रहा द सम ऑफ, एक मिनट व्हाइट पेन ले ले बच्चा, ब्लैक पे ब्लैक नजर नहीं आएगा। देखो यहां से एक और चीज सीख लो, ब्लैक पर अगर मैं ब्लैक से लिखने की कोशिश करूंगा तो ब्लैक चाहे कितना भी डार्क रंग हो, ब्लैक चाहे कितना भी डार्क रंग हो, आप ब्लैक से ब्लैक के ऊपर नहीं लिख सकते गाइस। ऐसे ही हमें यहां पर, क्योंकि कंट्रास्ट की जरूरत होती है, कंट्रास्ट की जरूरत होती है। कंट्रास्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही लाइफ में कभी कभी हम लोग के फेलियर्स भी आते हैं, कभी कभी हमारी लाइफ में गाइस अच्छी चीजें भी आती है। केवल अच्छी चीजें आएंगी
तो भी मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारी लाइफ में कुछ फेलियर्स आना भी जरूरी होते हैं कई बार। ये फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, क्योंकि जैसे आप ब्लैक स्क्रीन पर कुछ नहीं लिख सकते ब्लैक पेन के साथ, वैसे ही गाइज अगर कंट्रास्ट ना हो, अगर कंट्रास्ट ना हो, तो आपकी लाइफ में भी आप बहुत कुछ नहीं लिख पाएंगे, बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अगर किसी को मैथ से डर लगता है या अभी तक आपके कुछ फेलियर्स हो रहे थे ना गाइज, तो परेशान मत होना, क्योंकि अब आपको वहां से कंट्रास्ट मिलने वाला है। अब आपके पास कंट्रास्ट आ चुका है। अब आप मेरे वीडियोस को देख करके अपनी जिंदगी को रंग बिरंगा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को कलरफुल आप बना सकते हैं गाइज। जिनकी भी अभी तक मैथमेटिक्स प्लेन चल रही थी, अब उनको यहाँ से कलर मिलने वाला है गाइज। तो अगर अभी भी आप इस कलर को नहीं ले पाए, तो गाइज इट्स विल ओनली योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो इसीलिए गाइज एक बार फिर मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया एंड तक वीडियोस देखो, आपको मजे आने वाले हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पैसा भी बर्बाद करने की कहीं जरूरत नहीं है इधर उधर। कोई 600 में बुलाए, कोई 700 में बुलाए, कोई 800 में बुलाए, मत जाओ, यहाँ फ्री में पढ़ो। कोई पैसा नहीं देना तुमको। अगर पैसा देना ही है तुमको तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन से पढ़ो, कम से कम टॉप एडुकेटर से तो पढ़ोगे। कम से कम ऐसे लोकल मेंटोर से तो बच जाओगे, जहां तुम चले जाते हो कई बार अपना ब्रेन वॉश कराने, और आखिरी में कुछ भी हासिल नहीं होता है तुमको। मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे पढ़ो तुम केवल आकर के, अन अकेडमी से जुड़ जाओ, बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स वहां तुमको मिल जाएंगे। लेकिन कम से कम अपने ब्रेन वॉश से बच जाओगे, ऐसे लोगों से बच जाओगे जो तुमको खराब करने पे तुले हुए हैं गाइस। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन बुरी जरूर होगी, लेकिन सच्चाई होती है मेरी बात में, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मुंह पर बोलता हूँ डायरेक्ट गाइस। यही थोड़ा सा मेरे साथ में प्रॉब्लम है मेरे वीडियोस में, कि मैं जो भी बोलता हूँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, डरता किसी से हूं नहीं। क्लियर हो रही है बात? ऐसी जगहों पे जाने से बच जाओ। मैं देख रहा हूं आज के टाइम में तुम लोग का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यू ऑल आर ब्रेन वॉश्ड। आपका ब्रेन हर जगह वॉश किया जा रहा है, आप जिन जगहों पर जा रहे हो। अभी भी सही टाइम है गाइस, बड़े प्लेटफॉर्म्स को पकड़ लो और अपनी लाइफ को सेट कर लो, वरना वो तो ना खुद अपनी लाइफ सेट कर पाए, ना तुम्हारी सेट कर पाएंगे। ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं अभी भी समय है गाइस। चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, सब क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इनमें नॉलेज अगर आपका एक बार खराब हो गया गाइस, नंबर आ भी जाएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। एपी फिर 11th में पढ़नी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11th में भी पढ़ना है। मैं 11 12 भी पढ़ाता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, सारा कुछ पता है। आप पढ़ के देख लेना, बुक नहीं यकीन हो तो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिर आएगा, फिर तुम वहां जाके परेशान होगे, फिर उनका दरवाजा खटखटाओगे, वो काम भी नहीं आएंगे तुम्हारे। क्यों? उनसे मतलब बस वो कहेंगे हमारा पैसे तुमने दे दिए, बात खत्म, अब तुम जाओ अपने घर, हम जाए अपने घर। ऐसी जगहों से गाइस अभी थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। अब वो कौन सी जगह है वो तुम खुद समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू ऑल आर गाइस, बहुत आप लोग समझदार है। खुद से सोचो, आत्मचिंतन करो गाइस। ये चिंतन करने का समय है, क्योंकि अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर आ गया है, और कुछ ही महीनों बाद आपके बोर्ड्स होने हैं। खुद से देखो, हो सकता है आपको ये जगह अच्छी ना लगे, तो मैं तो कह रहा हूं आज ही छोड़ दो। मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूं। अगर आपको इस कैटेगरी में मैं लगूं जो आपका समय अगर खराब कर रहा हूं, आज से वीडियो देखना बंद कर दो, अनलाइक मार के चले जाओ। खुला बोल रहा हूं, कोई टीचर नहीं बोलेगा तुमको, मैं बोल रहा हूं, लेकिन अपने लिए भी बोल रहा हूं। बट पहचानो, बट पहचानो कि आपके लिए कौन सी जगह गाइस सही है अपनी एजुकेशन के लिए। क्योंकि आज के टाइम में प्रॉब्लम यही है, गली गली में एजुकेशन आपको बढ़ रही है, लेकिन कहां पर आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है उसको पहचानना सीख लो, वरना अपना पैसा भी खराब करोगे। पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपना टाइम खोटी करोगे, अपना टाइम खराब करोगे ऐसी जगहों पर जाकर के। वो बहुत जरूरी बात है। टाइम बहुत प्रेशियस है डियर स्टूडेंट्स। इस टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो। अब वो सही जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही चैनल आपके लिए सही है या यही पर्टिकुलर वीडियो सही है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, और इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, और इस चैनल पर भी बहुत सारे एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मैं अपना ही नाम नहीं ले रहा हूं, आपको जिसका अच्छा लगे उसका देखो। मेरे स्टूडेंट हो तब भी जिसका अच्छा लगे, मैं खुला बोल रहा हूं आपको, जिसका अच्छा लगे उसका देखो। लेकिन भैया ये तो देख लो किसका अच्छा लग रहा है। कुछ भी देख करके कहीं भी जा रहे हो, मेरा फ्रेंड जा रहा है, खुद भी चले जा रहे हो, वहां अपना पैसा और समय दोनों खराब करके आ रहे हो। गाइस ऐसा मत करो प्लीज। अपनी बुद्धि अब खोल लो गाइस, बुद्धि खोलने का समय आ गया है। अपनी बुद्धि से काम लो, अपने दिमाग से काम लो गाइस। अपने दिमाग से काम लोगे तभी 100 में से 100 ला पाओगे। ये ध्यान रखना। टारगेट तो तुम लोग रोज लिखते हो मेरे कमेंट्स में कि मुझे 100 में से 100 चाहिए, मुझे चाहिए। तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम 100 में से 100 वाली मेहनत कर रहे हो गाइस? अगर मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो क्या मेरा होमवर्क या जो मैं चीजें बता रहा हूं सारी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना गाइस, तो भी धोखा मत दो। देखो अपने आप को धोखा देना बहुत बुरी बात है।
तुम सब कुछ जानते हो गाइस, तुम सब जानते हो कि मेरे लिए कौन सा मेंटोर बेस्ट है, कौन सा चैनल बेस्ट है, कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सा टाइम बेस्ट है, किस टाइम पर मैं पढूं, कैसे पढूं, क्या पढूं। ये तीन चीजें होती है, कैसे पढूं और क्या पढूं। तुम सब कुछ जानते हो गाइस, आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है, तुम सब जानते हो, तुम बहुत समझदार हो गाइस। लेकिन फिर भी इतना समझदार होने के बाद जब तुम ये ना समझी वाली हरकतें करते हो ना, तो मुझे सच में बुरा लगता है यार। तुम लोग का भला चाहता हूं, तुम लोग का वेल विशर हूं, इसलिए तुम लोगों से इतनी बात भी अपने वीडियो में करता हूं। वरना मैं भी और एडुकेटर्स की तरह आकर के 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा करके निकल सकता हूं यहां से। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होती है गाइस, इसलिए मैं तुमको ऐसा बोलता हूं। तुमको बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी यार। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूं, मैं सच बोलता हूं, इसीलिए थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता हूं। लेकिन जिनका साथ दे देता हूं ना, और जो बच्चे मेरा साथ दे देते हैं, उनसे पूछ लो कि उनके साथ क्या होता है। अमेजिंग रिजल्ट्स भी उनको मिलते हैं, हर तरफ से मिलते हैं गाइस। मैं तुमको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा तुम मेरा साथ दो, तुमको अच्छा लगे तब दो। खुद से सोचो, मेरे बारे में भी सोचो, मेरे वीडियोस के बारे में भी सोचो, उनके बारे में भी सोचो, इधर के बारे में भी सोचो, हर जगह के बारे में सोचो। लेकिन सोचो तो सही गाइस। अगर सोचोगे ही नहीं तो कैसे कुछ कर पाओगे गाइस जीवन में। सोच लो। देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक और मैं आज तुमको एक रूल बताता हूँ। मोटिवेशनल बात जब चली रही है, मेरा मूड पूरा मोटिवेशनल हो चुका है गाइस। एक 80/20 का रूल याद रखा करो। क्या बता रहा हूँ आपको मैं? मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था 80/20 का रूल। किसने दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उसका। उसने क्या कहा था गाइस? उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, जानते हो आप? उसने कहा था दुनिया के 80% काम, दुनिया के 80% काम 20% लोग करते हैं। क्या कहा था इसने? दुनिया के 80% काम 20% लोग करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसने काफी सारे प्रूफ भी दिए इसके। क्या दिए गाइस? प्रूफ भी दिए। तो देखो मैं बताता हूं तुमको इसके प्रूफ। सबसे पहला प्रूफ मैं तुमको बताऊंगा इसका। सबसे पहला प्रूफ, रोड पर जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं गाइस, ये मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं। 80% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स किससे होते हैं? 20% व्हीकल से होते हैं। 20% व्हीकल से। तुम्हारे क्लास में भी अगर 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं ना, तो वो भी 20% ही होता है। कभी जोड़ लेना, अप्रॉक्स 20% बैठेगा, 80% कभी नहीं बैठेगा। दुनिया की जितनी भी अचीवमेंट्स है वो 20% लोग लेकर के आते हैं। तो ये बात अब आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपको भी 100 में से 100 चाहिए ना, तो आपको पूरा 100% फोकस नहीं करना है। हमें आपको यहां से समझाना है कि आपको 100% फोकस करना ही नहीं है। आपको करना है सिर्फ 20% फोकस। लेकिन वो 20% फोकस कहां करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। हथौड़ी मार रहे हो, 10 जगह मारते रहो, काम नहीं बनना। कहां पर मारनी है, उस जगह पर एक बार में मारोगे, काम बन जाएगा। तुमको 20% ही फोकस मारना है, लेकिन कहां मारना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में फोकस करने को तुम सब तैयार हो। मुझसे मेरे मोटिवेशनल सेशन में आकर के पूछते हो सर फोकस कैसे करें, फोकस कैसे करें। बट ये कोई नहीं पूछता करे कहां पर सर, करना कहां पर है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस। अगर तुमको यही नहीं पता चलेगा कि हमको फोकस करना कहां पर है, तो कोई फायदा नहीं होगा गाइस। ये तुमको समझ आ रहा है ना, जो 80/20 का रूल दे रहा हूं। दुनिया में जितने भी बड़े काम करते हैं किसी भी फील्ड में कोई, वो 20% लोग ही करते हैं। 100% लोग कभी नहीं करते। दुनिया के 80% काम 20% लोग ही करते हैं। ये बहुत ध्यान से समझ लो बात, मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए तुमको आज बता रहा हूं, अचानक से याद आ गई। लेकिन तुमको यहां से यही समझाना है कि अगर तुमको भी फोकस मारना है गाइस, तो तुमको पूरा 100% मारने की जरूरत नहीं है। तुम केवल 20% मार दो, तुम्हारा काम गाइस 100 एंड 100 एंड 110% बन जाएगा। लेकिन वो कब बनेगा? कब बनेगा गाइस? तुमको बता रहा हूं ना। एक स्टोरी तुमको सुनाता हूं यहां से, इसी पर बेस तुमको समझ में आ जाएगी बात अभी। एक बार गाइस एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिंह साहब। सिंह साहब थे, इनकी एज करीबन 70 के आसपास हो रखी थी गाइस। और इनकी एक बार घर में घड़ी गुम हो जाती। घड़ी का मतलब सब समझते हैं ना, वॉच कहीं खो जाती है। और ये बड़े उदास हो जाते हैं और अपने पूरे दिन वॉच ढूंढते हैं, लेकिन इनकी वॉच नहीं मिलती है। शाम को गाइस इनका पोता, घर में जो छोटा सा बच्चा होता है, वो भी अपना बाहर से क्रिकेट मैच खेल करके आता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अंदर आकर के अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी आज मैंने आज मैंने पता है आपको कितने रन बनाए? आज मैंने हाफ सेंचुरी बनाई और सबको धो दिया गाइस। सबको धो दिया मैंने, आज मैं बहुत अच्छा खेला। तो आज दादाजी ने उसको उतनी शाबाशी उतने नहीं दी जितनी रोज देते थे, क्योंकि वो थोड़ा परेशान थे। तो वो बोला कि दादाजी आज क्या बात है, आज तक थोड़ा उदास लग रहे हैं।
तो दादाजी ने बोला हाँ यार बेटा मेरी घड़ी खो गई है, और वो घड़ी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन वो घड़ी थोड़ा सा कुछ स्पेशल थी, जिस वजह से मैं थोड़ा सा उदास हूँ। तो उनका पोता बोलता है दादाजी बस इतनी सी बात, आज तो मेरी पूरी टोली मेरे साथ है, पूरे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, 2 मिनट का काम है, अभी ढूंढ के आता हूँ। और दादाजी कहते हैं अच्छा तुम ढूंढ दोगे, ठीक है। वो कहता है कौन से कमरे में खोई थी, ठीक है। उस कमरे में उनकी पूरी टोली जाती है, और पूरी टोली जाकर के 2 घंटे तक प्रयास मारती है, लेकिन उनको वो घड़ी गाइस नहीं मिल पाती है। वो घड़ी उनको नहीं मिल पाती गाइस। उसके बाद फिर दादाजी से आकर के वो सब बच्चे कह देते हैं दादाजी हमने बहुत ढूंढ लिया, आपकी घड़ी इस कमरे में है ही नहीं, ये घड़ी यहाँ नहीं मिल पाएगी, सॉरी। उसके बाद उनका पोता कहता है ठीक है 1 मिनट दादाजी, मुझे आप बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं एक बार और प्रयास करना चाहता हूँ। दादाजी कहते हैं ठीक है बेटा कर ले। अब वो कमरे में जाता है और कमरे को अंदर से बंद कर लेता है गाइस, और 2 मिनट बाद बाहर आता है और कहता है कि ये घड़ी ये लो दादाजी। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि जब इतने सारे बच्चे मिलकर के 2 घंटे में किसी चीज को नहीं ढूंढ पाए, तो इसने 2 मिनट में कैसे ढूंढी। आपके पास है जवाब इसका, कैसे ढूंढी होगी, जानना चाहते हो ना, जानना चाहते हो ना कैसे ढूंढी होगी, मैं बताता हूँ। उसने उस गेट को बंद कर लिया, लाइट्स को बंद कर लिया, पंखे को बंद कर लिया, गाइस सब कुछ बंद कर दिया रूम में उसने। और वो अपने दादाजी को क्या बोलता है, दादाजी मैंने सब कुछ बंद करने के बाद एकदम अपनी आंखें को बंद किया ऐसे करके, और बिल्कुल चुपचाप ये सुनने लगा कि जो घड़ी की टिक टिक होती है ना, सेकंड्स वाली मिनट्स वाली जो भी वहां टिक टिक, वो कहां से आ रही है guys? क्योंकि जब बिल्कुल शांति हो जाएगी तो वो उसने सुनने की कोशिश करी, बिल्कुल सारा शोर उसने बाहर का बंद अपनी तरफ से बंद कर दिया, बिल्कुल ऐसे करके आंखें बंद करके बैठ गया। और 2 मिनट में गाइस उसको रजाई के ऊपर से आवाज आने लगी, रजाई हटा करके देखा तो उसको उसके बीच में घड़ी मिल जाती है गाइस। तो कई बार हमको भी इसी चीज की जरूरत, हम जिन प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं ना गाइस, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि हम सबकी बात सुन रहे हैं। हम उसकी भी बात सुन रहे हैं, हम इसकी भी बात सुन रहे हैं, हम अपने दोस्त की बात भी सुन रहे हैं, हम अपने टीचर की बात भी सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। क्या पता हम अकेले ही उस सॉल्यूशन निकाल लें, क्या पता हमें इतनी सारी भीड़ की जरूरत ही ना हो गाइस। आप समझ पा रहे, क्या पता हमें इतनी सारी बुक्स की जरूरत ही ना हो, क्या पता हमें इतने सारे मेंटर्स की जरूरत ही ना हो, क्या पता हम जितने घंटे पढ़ रहे हैं 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, इतने घंटे पढ़ने की जरूरत ही ना हो, क्या पता वो काम हमारा 1 घंटे में भी हो सके अगर सही ढंग से हो। तो गाइज यही फोकस बस हमें चाहिए, और ये 20% है फोकस, मैंने बोला ना, उसने बाकी कुछ नहीं देखा, जो काम इतने सारे लोग नहीं कर पाए वो उसने अकेले करके दिखा दिया, थोड़ा सा फोकस लगा के। तो गाइज जब तुम भी इस लेवल का अगर फोकस लगाओगे ना, तो आई बिलीव इन यू कि तुम भी रॉक कर जाओगे गाइज, तुम भी ऐसे ही धमाका करके जाओगे गाइज। लेकिन वो धमाका तब तक नहीं कर पाओगे जब तक अपना ऐसे ही फालतू की जगहों पर जाकर के ब्रेन वॉश करते रहोगे। कब तक अपना ब्रेन वॉश कराओगे, कब तक अपने पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करवाओगे। अगर ब्रेन वॉश भी करवाना है ना गाइज, अगर अपनी मोटरसाइकिल या फिर अपनी कार भी धुलवाने जाते हो ना गाइज, तो अच्छी जगह पर धुलवाने जाओ, अपनी बाइक की सर्विस हमेशा अच्छी जगह पर कराया करो, क्योंकि लोकल फ्यूल डाल देगा, लोकल मोबियल डाल देगा, गाड़ी खराब हो जाएगी तुम्हारी। ये ध्यान रखना गाइज, अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस कहाँ करानी है तुमको पता है ना, अपने बाल कहाँ कटाते हो देख करके जाते हो ना क्वालिटी वाली जगह पर, तो ब्रेन वॉश कराने कहीं भी चले जाते हो गाइज, कहीं कर भी मुंह उठा करके कुछ भी पूछने चले जाते हो, व्हाट इज दिस। और फिर जो वो कहता है मान भी लेते हो कि हाँ ठीक है ये वाली बुक करनी है, अच्छा ठीक है वहां नहीं जाना है, ठीक है, अच्छा वहां जाना है, ठीक है। क्या हो रहा है गाइज, ये आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ एक छलावा हो रहा है, तुम्हारे साथ एक धोखा हो रहा है गाइज। मेरा काम है सिर्फ बताना, मैं एक इंडिविजुअल नहीं, मैं जितने बच्चे यहाँ पर आए सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये गारंटी है सबके साथ ना सही तो आधों के साथ तो ये हो रहा है। बताओ कमेंट करके मैं गलत कह रहा हूँ क्या तुमको। आज तुम्हारे साथ, तुम खुद अपने साथ छलावा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, धोखा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुमको पता है मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते हो। तुमको पता है कि मेरी क्या स्थिति चल रही है, फिर भी उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते हो गाइस, एक बार भी नहीं करते हो। किसको धोखा दे रहे हो गाइस ये। अभी भी बाहर आ जाओ गाइस, मैं आया हूं आपको यहां से निकालने, लेकिन तभी निकाल पाऊंगा गाइस जब आप यहां से बाहर निकलोगे। आप कम से कम कुछ सुनने की कोशिश करोगे, मुझे सुनने की कोशिश करोगे गाइस। मैं किसी एक से बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम हर किसी की नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन किसी ना किसी की जरूर होगी, और जिसकी होगी कम से कम उसको तो ये वीडियो दिखाओ। आज की डेट में 80% लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप एग्री हो तो कमेंट में एग्री लिख करके मुझे बताओ गाइस कि हाँ आप एग्री हो, और एग्री नहीं हो तो मना कर दो, कोई बात नहीं है। आपने सुन ली अच्छी बात है, काम की बात थी। तो गाइस इस बच्चे के जैसा फोकस रखो जैसा इस बच्चे ने रखा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये भी मैं आपको बात आज यहाँ से बताता चलूं, ये भी मैं आपको यहां से बात बताता चलूं, ऐसा फोकस लाइफ में रखो गाइस
क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तुमने भले ही टारगेट लिया हो या ना लिया हो, मैंने टारगेट लिया है। जो बच्चे मेरे पास इस बार गाइडेंस में हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से है, चाहे वो दूसरे शहरों से इस बार मेरे पास आए हुए हैं, चाहे वो अनअकैडमी के थ्रू मेरे से पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, गाइज तुम भी यही हो। मार्च में देखना, जब अपना रिजल्ट आउट करूंगा यहाँ से, तो तुम देखना उसमें कितने 100 में से 100 आए हैं। और जहां तुम ब्रेन वॉश कराने जाते हो ना, वहां देखना कितने 100 में से 90 तक भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मुश्किल से पहुंचते हैं। फिर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ सही आईना दिखा रहा हूँ। आईना देखने की जरूरत है आज तुमको, क्योंकि तुम एक छलावे में जी रहे हो गाइस। सिंपल छलावा अपने साथ खुद ही कर बैठ रहे हो। कोई दूसरा करे तो ठीक भी, खुद धोखे में हो। तुमको सब कुछ पता है, फिर भी जान करके अनजान बन रहे हो। यू नो एवरीथिंग, कहां पर आपको क्या क्वालिटी है। फिर भी आज आप अनअकैडमी को इग्नोर मार रहे हो, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस को नहीं परचेस कर रहे हो, वीडियोस भी नहीं देखते हो। फ्री में दे रहा है तब भी नहीं देखते हो, बोलते हो कि फ्री में है, क्यों देखूं मैं। तुमको उस दिन भी एक स्टोरी मैंने सुनाई थी पेट्रोल पंप वाली, नहीं सुनी तो पीछे की वीडियो में जाकर के सुनो। उसने फ्री में इग्नोर करा था, देखा ना क्या हाल हुआ था उसका। फ्री में भी बेटा आज के टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है। जिनकी नीयत साफ होती है ना, वो ऐसे ही अनअकैडमी जैसे है हमारा आज फ्री में चीजें देते हैं। वो चाहते हैं लोगों का कुछ अच्छा करना, बट तुम ये सोच के छोड़ देते हो कि फ्री में दे रहा है। गाइस अच्छे लोग भी हैं अभी दुनिया में, जो आपको ऐसे बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म्स का जन्म आज करवा देते हैं। तुम घर बैठे सोचो, कोरोना पैंडेमिक में अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ना होते तो तुम पढ़ पाते? तुमको कितनी समझ में आ रही थी अपनी क्लासेस जो चल रही थी? अगर आज ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ना होते, हमारा अन अकेडमी ना होता, तो तुम पढ़ पाते? तुम अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते गाइस? नहीं कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते। तो इनका शुक्रगुजार रहो, इनके लिए थैंक रहो हमेशा, इनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो हमेशा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये सच में ग्रेटिट्यूड पे करने वाली बात है। इनका काम ही कुछ ऐसा है कि इनको सैल्यूट करने को दिल करता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आज इन्होंने जन्मा है कि घर बैठ करके बच्चा अपनी पढ़ाई कर सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर उसको और हाई लेवल पढ़ाई चाहिए तो छोटा सा अमाउंट देकर के सब्सक्रिप्शन लेकर के घर पर बैठ के पढ़े। अपने मेंटर को फोन करके पूछे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको बताए। क्या यार, क्या दिमाग में आइडिया है भाई, मजेदार है गाइस। तो लेकिन इसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो गाइस। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है वो, आई नो, लेकिन मैं थोड़ा सा जब मोटिवेशनल मूड में आ जाता हूँ गाइस, तो फिर कुछ भी हो जाता है। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ लाइव बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, जो बोल रहा हूँ लाइव बोल रहा हूँ, तो कुछ सोच करके ही गाइस बोल रहा हूँ, तुम्हारे भले की बात बोल रहा हूँ गाइस। इसको समझो, आज इसको समझने की जरूरत है। एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये मत सोचना सर को याद नहीं है, सर को सब याद है, क्वेश्चंस भी कराने हैं अभी, क्वेश्चंस पूरे करा दूंगा गाइस आज। आज 20 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, चाहे रात क्यों ना हो जाए, चिंता मत करना, बस तुम डटे रहना। बस तुम पीछे मत हटना, शिवम सर पीछे हटने वालों में से नहीं है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, शिवम सर गिव अप करने वालों में से नहीं है, शिवम सर गेट अप करने वालों में से है। ऐसी स्पिरिट चाहिए, ऐसी ही कमाल चाहिए, तभी गाइस मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स देखना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो क्यों गाइस गिव अप करते हो? क्यों गिव अप करते हो छोटी छोटी चीजों पर? गेट अप करना सीखो भाई, गेट अप। जिस दिन गेट अप करना सीख जाओगे ना, जिस दिन तुम गेट अप करना सीख जाओगे, मिरेकल्स तुम्हारी लाइफ में रोज होने लग जाएंगे। रोज अमेजिंग मिरेकल्स तुम्हारे सामने आएंगे। लेकिन उसके लिए गेट अप करना तो तुम सीखते नहीं। तुम सीखते हो गिव अप करना। छोटा सा कुछ हो गया, गिव अप कर जाते हो, मुझसे नहीं होगा, हाय ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये करने लग जाते हो। तो कैसे होगा गाइस? फिर नहीं होगा तुमसे। ये करने के लिए गाइस तुमको गेट अप मारना पड़ेगा। आज ही अपनी आंखें खोल लो, आंखें खोल के कान खोल के पूरी बात ध्यान से सुन लो। पूरी वीडियो तुम्हारे काम की वीडियो, धमाका सीरीज ही तुम्हारे लिए बहुत काम की है। अभी तक नहीं देखा, कोई बात नहीं, धमाका सीरीज से कनेक्ट हो जाओ। आज चौथा लेक्चर है गाइस, कोई बहुत लेक्चर अभी नहीं हुए। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है ये सीरीज, मेरी गारंटी है गाइस। अभी भी ना मानो तो फिर तुम्हारा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है गाइस, तो अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए भी एक बार सॉरी है मेरी तरफ से। मुझे जो ठीक लगा, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी बात कहने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो मुझे जो ठीक लगा अपने बच्चों के लिए, मैंने यहाँ से कहा। जिनको अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, जिनको बुरा भी लगा हो तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। S4 की बात कर लेते हैं, कितना है 40। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 4/2 2a प्लस n माइनस 1n। तो यहाँ पर गाइस 4 लगेगा क्योंकि 4 टर्म्स का सम है, इज इक्वल टू 40। ये आ गया 2, ये आ गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया गाइस 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। क्लियर हो रहा है? यस। अभी S14 निकालो गाइस, यहाँ से अब तेजी में काम करेंगे थोड़ा सा, तुमको एक एक क्वेश्चन समझाते चलेंगे, शिवम सर परेशान मत होना। ये हो गया 2a प्लस 13d, 13 क्यों आ गया? 14 माइनस 1। क्लियर हो रहा है ना? अभी S14 कितना है अपने पास? 280 है।
ठीक है, तो ये इसको यहाँ ले आओ तो ये हो गया 40, यानी कि 2a प्लस 13d तुम्हारे पास आ गया गाइस 40। अभी देखो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20 और 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40। इसको माइनस कर लो गाइस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10d, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20, डी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई गाइस, डी की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई है। अब ये एक ही वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो लिख दो यहाँ पर पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना गाइस, तो हो गया 2a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 20 माइनस 6, दैट इज 2a इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया गाइस 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 7। क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी बता दो, एक एक चीज क्लियर हो रही है, एक एक छोटी से छोटी चीज आपको क्लियर है? यस दैट्स गुड। सो लेट्स कंटिन्यू टू सम ऑफ एन टर्म्स Sn। अभी Sn क्या हुआ गाइस, ध्यान से देख लो, n अपॉन 2, 2a मतलब 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है गाइस 2। तो हो गया हमारे पास n अपॉन 2 14 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ से देखो क्या हो गया n अपॉन 2 एंड ये हो गया 12 प्लस 2n। ये हो गया गाइस n इंटू 6 प्लस n, यानी कि हो गया n स्क्वायर प्लस 6n। देख लो तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बार बार देख लो भैया, यहाँ शिवम सर तुमको दोबारा भी बता देंगे, तिबारा भी बता देंगे, कमेंट करके बता दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, कितना इजीली हमारा देखो आंसर आ गया है, n स्क्वायर प्लस 6n। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड लेट्स कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन, एंड व्हाट इज सेवेंथ क्वेश्चन, जस्ट वॉच। कह रहा था फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एपी आर 4 एंड 81 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ए जो है वो 4 है और जो लास्ट जो भी एन होगा अपना उसको हमने 81 मान लेते हैं, डी जो है वो 7 है। कह रहा है कितने टर्म्स हैं एपी में, बहुत सिंपल हो गया, ए एन का फॉर्मूला लगाओ। देखो पहले ये देखा करो दे क्या रखा है और चाहिए क्या। जब तक क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाओगे तब तक कभी भी जिंदगी में तुम मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते गाइस, कितनी मैथ्स कर लो तुम कभी मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाओगे। समझ पा रहे हो, जब तक तुम जैसे बिजनेस में जब तक तुम कस्टमर की डिमांड को नहीं समझोगे तब तक तुम उसको क्या सामान दिखाओगे, तो वैसे ही जब तक तुम बेटा यहाँ पर भी क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझोगे ना तब तक तुम क्या ही क्वेश्चन कर पाओगे। एन कितना आ गया तुम्हारे पास गाइस, 12 आ गया, एन कितना आ गया 7 12 आ गया। अभी देखो यहाँ 1 को इधर शिफ्ट कर लिया, 11 प्लस 1 12 हो गया। अब तुमको चाहिए एस एन, एस एन क्या लगाओगे देखो, एन की जगह 12 रख दो इस स्टेप पे आप, 6 हो गया। यहाँ से क्या आ गया आपके पास देख लो, सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं गाइस, 6 टू ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, यानी कि 552 गाइस इसका आपका सम आ गया है। ध्यान से देख लो, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन गाइस क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अगर नहीं भी हुआ है गाइस तो मुझसे आप पूछ लो भी, कोई भी अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो गाइस अभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चेक कर लो अच्छे से कि क्वेश्चन आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 552 गाइस इसका सम हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, एक बार रीचेक मार लो फिर भी। ए एन था, हमने यहाँ पर ये रख दिया, ये आ गया 77 अपॉन 7, एन आ गया हमारे पास 12 गाइज, एंड यस एस एन, एस एन इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला लगा दिया गाइज, यहाँ पर दोबारा से रीचेक करना एक बार जरूरी होता है क्वेश्चन। यस दैट्स परफेक्ट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, यानी कि ए हो गया 22, एंड द nth टर्म इज माइनस का 11, वेरी गुड, एंड द Sn इज 66, बहुत अच्छा, काफी सारी चीजें दे दी है तो उसने यहाँ पर हमको, है ना। तो An इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला आप जानते हैं, An कितना है माइनस का 11, ए कितना है 22 प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ से इसको इधर ले आओगे इसलिए हो जाएगा माइनस का 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी, नंबर 1 डाल के छोड़ दो। अभी आपको क्या दे रखा है, Sn दे रखा है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू 66, ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। अभी तुमको एन तो पता नहीं है गाइस, कोई बात नहीं, ए तो पता है ना, ए कितना है 22, और लास्ट टर्म भी तुमको पता है कितना है माइनस का 11, तो हो गया एन अपॉन टू इंटू 11 इज इक्वल टू 66। ठीक है ना गाइस यहाँ तक, तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास एन कितना आ जाएगा 66 इंटू 2 अपॉन 11,
एन कितना आ गया गाइस, यहाँ से 12 आ गया, एन कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ रख दो 12 जल्दी से। तो 11 डी इज इक्वल टू माइनस का 33 हो गया। तो डी कितना हो गया गाइस यहाँ से तुम्हारे पास, माइनस का 3। समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ, कमेंट नहीं रुकने चाहिए आज की डेट में गाइस। ये धमाका सीरीज सच में धमाका गाइस करनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा शिवम सर की इतनी एनर्जी डालने का। फिर शिवम सर भी और लोगों की तरह बस फिर ढीले ढाले पढ़ाएंगे तुमको। अगर यही एनर्जी तुमको कंटिन्यू चाहिए ना, तो यू आर द सोर्स ऑफ माई एनर्जी। यू आर द सोर्स गाइस, तुम मेरा सोर्स हो एनर्जी का। तो इस सोर्स को कभी बंद मत करना, ऐसे ही मोटिवेट करते रहना गाइस, और मेरे साथ रहना। जब तुम मेरे साथ रहोगे ना, तो फिर शिवम सर को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आते हैं शिवम सर को डराने, बट शिवम सर किसी से डरते नहीं है, ना ही डरने वाले हैं। शिवम सर अपना काम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही करते रहेंगे। कई लोगों को आज की डेट में तकलीफ हो रही है कि शिवम सर क्यों फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, क्यों तुम लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है गाइस। लेकिन जब तुम लोग मेरे साथ हो ना, तो फिर शिवम सर को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात वो लोग भी समझ लें कि शिवम सर किसी से डरते नहीं है, और वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तुम्हारा पूरा सिलेबस यहाँ पर तुमको देने वाले हैं, मॉक टेस्ट पेपर देने वाले हैं अभी इसके बाद। बहुत तैयारी गाइस तुम्हारे लिए करके रखी है इस बार मैंने। और इस मोटिवेशन को बस गाइस टूटने मत देना, इस स्पिरिट को टूटने मत देना। ये एनर्जी तुमसे ही मिलती है गाइस मुझको, ये एनर्जी तुम ही देते हो मुझको। तो इसको टूटने मत देना। इतना काम करा दूंगा, इतनी एपी की प्रैक्टिस हो गई, इतनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। हर चैप्टर पॉलिनोमियल के 8 पार्ट बन चुके हैं गाइस हमारे। बहुत सक्सेस आ रही है ऐसी, तुम लोगों का भी बहुत प्यार आ रहा है। बस ऐसे ही गाइस प्यार करते रहो, और ऐसी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। उन लोगों की बस की बात नहीं है कि वो मुझे रोक पाए या इन वीडियोस को रोक पाए। ये तुम तक ऐसे ही निरंतर पहुंचती रहेंगी। अन अकेडमी मेरे साथ है आज, मैं अन अकेडमी के साथ हूँ, और हम लोग मिल करके तुम्हारी इतनी हेल्प करने वाले हैं ना गाइस, तुमको कहीं जाने ही नहीं देंगे। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस तुमको। कोई भी बुलाए, कहीं नहीं जाना होगा तुमको, सब कुछ मिलेगा यहीं पर। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा गाइस तुमको सब कुछ यहाँ पर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एम टर्म्स का सम है, वेरी गुड। एम स्क्वायर प्लस 7m अपॉन 2। ठीक है, अभी तुमको एस एम दे रखा है, nth टर्म निकालना है। बहुत दिमाग से काम करना। मैंने तुमको कल एक फॉर्मूला बताया था ए एन का। क्या फॉर्मूला बताया था, एस एन माइनस वन। फॉर्मूला लगा दो, एस एन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3n² प्लस 7n/2। तो सेम हो जाता है माइनस एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 3m-1 n-1। जहां जहां n है वहां n-1 कर दो, बस इतना सा काम करना होता है। सिंपल सा काम होता है, 1 मिनट में आंसर आता है। देखो उधर, तो हो गया 3n² प्लस 7n/2 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तुम्हारे पास, माइनस 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n-7 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम ले डालो गाइस। 3n² माइनस 3n² गाइस, ये कैंसिल हो गया। 7n-7n, देखो ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 6n बचा है यहाँ से। और क्या बचा है बच्चों, हमारे पास 4 बचा है। 7 में से 3 गया 4 अपॉन 2, यानी कि 3n+2 गाइस इसका आंसर हुआ। यही तुम्हारी nth टर्म है। अच्छा, एक और ट्रिक बताऊं यहाँ पर तुमको कि तुम्हारा आंसर ठीक है नहीं, इस बात की चेक करने की ट्रिक बताऊं कि नहीं, जल्दी बोला करो यार कमेंट्स में। तुमको ट्रिक बताऊं कि नहीं बताऊं, कैसे अपना आंसर चेक कर सकते हो इस केस में तुम। तो सुनो फिर, एस एन कितना था तुम्हारे पास, 3n² प्लस 7n/2। ए एन कितना है तुम्हारे पास, 3n+2। ए वन और एस वन इक्वल होते हैं, एस वन निकालो कितना आएगा, 3+7/2, मतलब 5 आया। यहां पर एस ए वन निकालो। ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट पे आओ फटाफट। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 120। यानी कि एस एन तुमको चाहिए 120। ठीक है, तुमको एन पता करना है। लगाओ फटाफट। ए की वैल्यू कितनी है, 3। डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो क्या हो गया यहाँ से, देखो जल्दी से।
ये आ गया यहाँ तक क्लियर तुमको समझ में? ये 4n हो जाएगा गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2n, इसको डिवाइड कर लो गाइस, तो हो गया n² प्लस 2n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 120 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से देख लो आराम से। अभी 120 को स्प्लिट करो, 2 लिखना है तुमको। ये फैक्टर हुए इसके, तो 12 और 10 गाइस इसके फैक्टर हो गए। स्प्लिटिंग तो बहुत सिखा दी है ऑलरेडी मैंने तुमको। देखो एक्स की वैल्यू हो गई -12, सॉरी एन है, एक्स कहाँ से हो गया, एन था गाइस ये। तुम लोगों ने इतना मोटिवेट कर दिया है आज कि देखो क्या बढ़िया स्पीड में काम हो रहा है आज। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, -12 और 10, इसको हम क्या मारते हैं, इग्नोर करते हैं, ये वैल्यू हम ले लेते हैं गाइस। तो एन की वैल्यू आ गई 10, तुमसे कह रहा था हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स गाइस। कितने टर्म्स, 10 टर्म्स। लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बोल रहा है एस एन दे रखा है, एन यानी कि हो गया 4n² प्लस 4 प्लस एन। कुछ मत करो, एपी चाहिए, ए एन निकाल लो चुपचाप। ए एन कैसे निकालते हैं, एस एन माइनस 1। एस एन कितना है, 4n² प्लस एन माइनस। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत लगे बताना, अगली बार स्पेशली उस बच्चे के नाम से ही वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में जरूर कराऊंगा। कहीं पर भी डाउट है, सारे कमेंट्स बेटा मैं पढ़ता हूं, अभी तो नहीं टाइम है आप लोग के कमेंट्स देखने का मुझे, लेकिन मैं बाद में इसको जरूर पढ़ूंगा गाइस। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी अगले वीडियो में आपको सोल्यूशन आपके नाम के साथ में मिलेगा। ये शिवम सर का कमिटमेंट है आपके साथ, और शिवम सर अपना कमिटमेंट कभी भी नहीं तोड़ते हैं गाइस, ध्यान रखना। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर एन की जगह पे भी गाइस n-1 रखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आपको सिखाया +4 -8n प्लस का n माइनस। क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी से देख लो 8n कैसे हुआ है, समझ लो। कते कान खोल कर, आंख खोल, सब कुछ खोल लो आज अपना, बिल्कुल बता रहा हूँ, दिमाग पूरा खोल करके बैठो। अगर ये वीडियो में आना है, नहीं आना है तो घर पे बैठो आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पर आओ। मेरे पास बहुत बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बच्चे यहाँ से कुछ सीख करके जा रहे हैं। तुमको अगर आना है तो ध्यान से आओ, अपनी आंखें आंख कान सब खोल करके आओ, यहाँ कुछ पढ़ने की स्पिरिट के साथ आओ, वरना मत आओ गाइस। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस 7n-3, मतलब हमारे पास बचा 8n-3 गाइस। क्या बचा, 8n-3। अभी हमको क्या चाहिए, एपी चाहिए, तो a1 निकाल दो, ये an आ गया है क्योंकि तुम्हारे पास a1 लगा दोगे जब तुम गाइस, तो क्या हो जाएगा 8 × 1 - 3, मतलब तुम्हारे पास आ गया 5। a2 तुमको चाहिए, a2 कितना आएगा गाइस, यहाँ पर 2 रख दो, यानी कि 8 × 2 - 3, मतलब 16 - 3, तुम्हारे पास कितना हो गया, 16 - 3 13 हो गया। a3 निकालो गाइस, 8 × 3 -3 24 -3, मतलब ये तुम्हारे पास हो गया 21। देख लो गाइस, बहुत अच्छे से तुम्हारे पास एपी आ गई है, ऐसे ही आगे कंटिन्यू होती रहेगी। आंसर चेक करने की जो ट्रिक बताई थी वो इसमें भी एप्लीकेबल होगी तुम्हारी। यहाँ पर 1 रख लो, 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 रख लो, देख लो 4 × 4 1 प्लस 5 5 5 × 5, दोनों जगह ये ट्रिक आपकी है। जो भी ट्रिक शिवम सर आपको देंगे हर क्वेश्चन में वैलिड होगी। और लोगों की तरह शिवम सर ट्रिक्स नहीं देते हैं कि एक क्वेश्चन में तो लगेगी उसके जैसे दूसरे में नहीं लगेगी। जो ट्रिक दूंगा हर एपी के क्वेश्चन में वैलिड होगी गाइस तुम्हारी। प्रूफ के साथ बोलता हूँ हर बात, यहाँ पर जो भी बोलता हूँ आकर के मिलो, सारे प्रूफ दूंगा तुमको, जितनी ट्रिक्स दूंगा सारी हर जगह वैलिड होंगी। फालतू फर्जी ट्रिक यहाँ कोई नहीं दी जाती है। अगर ये ट्रिक तुमको बताइए आंसर चेक करने की, S1 और A1 सेम आएगा, कभी भी लगा लेना। 1 A1 में लगा के देखना, 1 S1 में लगा के देखना, हमेशा सेम आएगा गाइस, कभी भी फेल नहीं होगी ट्रिक तुम्हारी है। अभी तुमको SN क्या दे रखा है, देखो। यस, अभी तुमको फिर से 25th टर्म निकालना है एक्चुअली इसका, ठीक है, तुमको इसका 25th टर्म गाइस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो बहुत ध्यान से, फिर से हम वही करेंगे, हम कोई नया काम नहीं करेंगे गाइस। ए एन निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, SN - SN-1। वो क्या हो जाएगा, 3n² अपॉन 2 प्लस 5n/2 माइनस SN-1 का मतलब हो गया 3n-1 का स्क्वायर/2 प्लस 5n-1/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास गाइस, 3n² प्लस 5n/2। यहाँ पर क्या आ गया गाइस, ये 3n² प्लस 3 माइनस का 6n प्लस का 5n माइनस का 5।
अपॉन, अभी इसका एलसीएम कंबाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा 3n² प्लस 5n माइनस 3n² माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। ये देखो गाइस 3n² से 3n² खचाक, 5n से 5n कट गया गाइस, 6n प्लस 2 आ गया हमारे पास ऊपर, क्या आ गया 6n प्लस 2 अपॉन 2, मतलब जो हमारा एन टर्म आ गया वो आ गया 3n प्लस 1। सबसे अच्छा मेथड है ये A25। बस थोड़ी सी सावधानी तुमको रखनी है कैलकुलेशन करते समय। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, 1 रखो ना यहाँ पर जल्दी से, क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पर। A1 निकाल लो पहले, 4 आया। A2 निकाल लो, 6 1 7 आया। A3 निकाल लो, 10 आया। यानी कि डी कितना हुआ, 3 हुआ कि नहीं हुआ डी। यहाँ ए रखो पहले 4 प्लस 24 × 3, मतलब 3 4 12, 72 प्लस 4। देखो 76 आया कि नहीं आया। 76 करेक्ट आंसर है, नहीं चेक कर लो, नेट पे जाकर के देख लो, आंसर यही आ रहा होगा। शिवम सर ने बोल दिया मतलब बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। इसी टाइप के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना इस टाइप के, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है एपी का बच्चों को। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जाकर के देखो एक्सरसाइज नंबर 5.3 में ऊपर जो वो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है उससे ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, जाकर के देखो। सबसे ज्यादा डर तुमको इससे 10th 11th शायद से क्वेश्चन है। डर लगता है कि नहीं लगता है तुमको, सर कैसे करें, सर कोई S1 S2 S3 निकलवाता है, फिर पता नहीं क्या माइनस करवाता है। अरे क्यों चक्कर में पड़ते हो यार, इतना अच्छा मेथड दे रहा हूं, समझते क्यों नहीं हूं अभी भी। क्यों S1 S2 S3 और तमाम दुनिया भर के फालतू मेथड में पढ़ते हो। इतना अच्छा मेथड दे रहा हूँ, रामबाण इलाज दे रहा हूँ तुमको एपी का आज मैं। धमाका सीरीज में तुमको एक तरीके से कहना चाहिए पैनेसिया मिल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तुमको यहाँ पर रामबाण इलाज मिल रहा है, पैनेसिया दे रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जिसको चाहिए वो ले ले। बट रही है ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बट रहा है, लेकिन एक लिमिट है इसकी भी। ये लिमिट है, ये पूरी ना हो जाएगी, इससे पहले इसका फायदा उठा लो गाइस। और एक्सपायरी डेट भी है इसकी, क्योंकि फिर मार्च के बाद करोगे क्या तुम इसका, दोबारा वोट देना हो तो अलग बात है, फिर तो बात ही अलग है तुम्हारी। ऐसा देखो फिर से 5n² माइनस 3n, यानी कि an फिर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस एस एन कितना है, 5n² माइनस 3n माइनस एस एन माइनस एन। कैसे निकालोगे गाइस, बहुत बहुत दिमाग से देखो, कितनी स्पीड में मैं आपको करा के दिखा रहा हूं, इसीलिए कि आपको भी यही स्पीड चाहिए। पेपर में जब तक दूसरा बच्चा क्वेश्चन पढ़ पाए ना, तुम्हारा आंसर आना चाहिए गाइस। अगर यहां पर पढ़ रहे हो तब है फायदा। दूसरा बच्चा जब तक क्वेश्चन पढ़ रहा हो, तुम्हारा आंसर आ चुका हो, वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब दूसरा बच्चा बी शीट लेने के लिए जाए ना, तब तुम अपनी कॉपी सबमिट करने के लिए जाओ गाइस। तुम बैठो रिवाइज मारो वहां पर बैठ करके, मेरा तो सब हो गया, तब फायदा है गाइस तुम्हारा यहाँ अनअकैडमी पर पढ़ने का, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं तुमको आज बार बार, जब बच्चा क्वेश्चन पढ़े तुम्हारा आंसर आना चाहिए, जब बच्चा बी कॉपी लेने के लिए जाए तुम्हारी कॉपी सबमिट होने का टाइम आना चाहिए गाइस, तब फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है गाइस। बार बार बता रहा हूं तुमको, कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल नहीं, यहाँ पर बेटा कुछ पागल बनो, कुछ करके दिखाओ, तब फायदा है। देखो सब कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास, 10n-8 बच गया। क्या बचा, 10n-8। तुमको इसका 10th टर्म निकालना था, क्या होता है a+9d, सॉरी, हाँ a+9d, ठीक है। ए कितना है तुम्हारे पास, पहले निकालो यहाँ से, ए निकालो कितना होगा यहाँ से 10 2, A2 निकालो कितना आएगा 20 - 8 12, यानी कि 10 का डिफरेंस आ गया। अब देखो तुमको क्या करना है, ए की जगह रख दो यहाँ पर 2 प्लस 9 × 10, मतलब कितना आ गया तुम्हारा, देख लो 92 आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी बता दो। तुमको एक एक चीज शिवम सर की बताई हुई समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बस मुझे इतना बता दो। क्योंकि देखो गाइस, तुमको एक एक चीज यहाँ पर समझ में आने वाली है, ये शिवम सर का कमिटमेंट है तुम्हारे साथ। क्या है, कमिटमेंट है। लेकिन कब आएगी तुमको समझ में, जब तुम ध्यान से समझो। कितने क्वेश्चन करा दिए देखो ना तुमको, एक टाइप के एस एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, ए एन निकालना, ए एन निकालना, ए एन निकालना। अभी भी नहीं सीखे क्या, अभी भी स्पीड में काम करना नहीं सीख पाए क्या। अब तो सीख गए ना गाइस, अब तो सीख गए, अब तो ये स्पिरिट लेकर के आओगे ना,
कौन कौन ये स्पिरिट इस बार लेकर के आएगा? जब दूसरा बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा तुम्हारा आंसर आएगा इस बार, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर हो, चाहे वो तुम्हारी ट्यूशन हो, चाहे वो कुछ भी होगा। इस बताओ जल्दी से मुझे, कौन कौन यहाँ से जो जो बच्चा देख करके जा रहा है, कौन कौन आज इस रूल को मेरा फॉलो करेगा, कौन कौन इन क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस करेगा, इतना प्रैक्टिस करेगा, इतना प्रैक्टिस करेगा कि एक दिन प्रैक्टिस भी कहेगी भाई बहुत हो गया, अब तो तेरे को क्वेश्चन रट गया है, अब तो तू इसको 2 सेकंड में कर सकता है। कब ये स्पिरिट आएगी, कौन सा दिन गाइस ये आएगा? जल्दी से लेकर के आओ, डेली देखोगे बहुत जल्द वो देना जाएगा तुमको, पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फीड हो जाएगा माइंड में तुम्हारे। करी है बहुत बच्चों की फीडिंग, ध्यान से देखो। इसलिए अभी देखो एस एन क्या है, तुमको इसमें दे रखा है 3n² + 4n, और तुमको फिर से ए एन चाहिए, फिर लगाओ फॉर्मूला। वही देखो आप कितनी स्पीड में करूंगा इस काम को मैं। अब तो याद हो गया होगा यार तुम लोग को, अब तो बहुत होशियार बच्चे हो तुम तो, जितने भी यहाँ पर आ रहे हो मेरे चैनल पे। ये आ गया देख बेटा, कितना आ गया, 6n + 1 आ गया। तुमको एनेटमी तो चाहिए था ना, एनेटम तुम्हारा कितना आ गया, 6n + 1। अभी तुमको एपी भी चाहिए, एपी निकाल दो, एपी में कुछ नहीं है। A1 कितना हो गया तुम्हारा, 7 हो गया। A2 कितना हो गया तुम्हारा, 6 2 13 हो गया। A3 कितना हो गया बेटा, 18 19, यानी कि एपी लिख दो बेटा यहाँ पर 7 13 19। ठीक है, समझ आ रहा है? यस दैट्स अमेजिंग। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं गाइस, बहुत जल्दी वो भी होने वाले हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया देखो, एसएन तुमको दे रखा है और तुमको एनएटम निकालना है। फिर से गाइस वही काम वही काम वही काम वही काम, बस और कुछ नहीं। आज के वीडियो में यही, पिछले वीडियो में मिडिल टर्म देखो तुमको ऐसे ही सिखाया था ना मैंने। आज मिडिल टर्म मेरा हर बच्चा निकाल लेता है आराम से। जब तक उनका बच्चा और लोगों के बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक हमारे बच्चे आंसर देते हैं। यही कमाल है शिवम सर का, यही कमाल है अनअकैडमी का, यही कमाल है गाइस धमाका सीरीज का, यही कमाल है। तो कितना एक सही काम बार बार हो रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है करने में। देखो हर बार ये 2n² से 2n² कट जाता है ना, हर बार 5n से 5n कट जाता है, और कितना मजा आता है इसको काटने में ना गाइस। देखो कटा, कितना मजा आया देखो काटने में इसको, फटाफट खच खच कैची चलाओ जल्दी से। क्या आ गया तुम्हारे पास, 4n - 2। आंसर चेक क्यों नहीं करते, 4n - 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में करा है, कोई गलती तो नहीं हो गई गाइस कहीं? बहुत ध्यान से देख लो, कोई गलती तो नहीं कर बैठे जल्दीबाजी में? कोई क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी में किया है। n² + 1 - 2n दैट इज -4n + 5n -5, यहाँ तक सही है। और यहाँ पर हमने खचाक खचाक करके गाइस इसको देखो, यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया। ओके, तो 5n से 5n कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल। हाँ देखो ये गलती हो रही थी लास्ट स्टेप पे, 4n आ गया, अभी 5 को कौन लेगा, 4n + 3 आएगा गाइस। क्या आएगा, 4n। अभी गलती हो जाती है, देखो गलती पकड़ना सीखो। कैसे पकड़ी गलती मैंने, क्योंकि A1 और S1 इक्वल नहीं आ रहा था, मैं समझ गया गलती हो रही है। तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती को समझना बड़ी बात है। गलती मुझसे भी होती, गलती आपके टीचर से भी होती, गलती बड़े बड़े एडुकेटर से भी होती है, लेकिन वो अपनी गलती को समय रहते क्वेश्चन के बीच में ही सुधार लेते हैं। दैट्स द पॉइंट। आपको भी मैं वैसा ही बना दूंगा, गलती कर रहे होगे तो गलती अपने आप सही कर लोगे, बाद में टीचर सही करेगा तो नंबर काट के जाएगा तुम्हारे। अब तुम खुद ठीक कर लोगे तो फ्री में ठीक हो जाएगी, नंबर भी नहीं कटेगा तुम्हारा। गलती तो होगी ही होगी, गलती, कोई कंप्यूटर नहीं हो तुम, ह्यूमन बीइंग हो, गलती तो हो जाती है बीच में, लेकिन उस गलती को पकड़ना सीख लो। कैसे पकड़ा, देखो मैंने ओरली पढ़ लिया कि यहाँ पर मेरा n1 रखने पर कुछ और आ रहा है, ऊपर और आ रहा है। तो ये जो ट्रिक्स तुमको दे रहा हूं ना, ये इसकी कॉपी बना लो इस ट्रिक्स की। हर वीडियो में तुमको कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन, हर वीडियो में तुमको कोई ना कोई ट्रिक मैं सिखा करके जाता हूँ गाइस। अभी देखो तुमको क्या बोल रहा है, 11 टर्म्स का सम निकालो जिसका मिडिल टर्म कितना है, 30 है। अभी देखो 11 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया, इसका मतलब कल तुमको सिखाया था मैंने, 11 + 1/2, 11 + 1/2, 11 + 1/2, यानी कि 6th टर्म गाइस इसका मिडिल टर्म। यानी कि तुमको A + 5D कितना दे हुआ है, 30 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ गाइस, A + 5D तुमको 30 दे दिया। अभी तुमको S11 निकालना है, निकाल दो, बहुत सिंपल है तुम्हारे लिए, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो जरा, दूसरे लोग देख के कहेंगे हाँ इस क्वेश्चन को कैसे करूं, इसमें तो और कुछ दिया ही नहीं है, इसमें तो A भी नहीं दिया, इसमें तो D भी नहीं दिया। अबे जो दिया है भाई वो तो लगा,
फॉर्मूला तो लगा करके देख, आंसर आ जाएगा अभी। 11/2 2a प्लस 10d। आगे तो बढ़ो, काम तो शुरू करो। इसकी वैल्यू कितनी है फर्स्ट इक्वेशन से, देखो जल्दी से, 30। लगाओ जल्दी से 30। आगे बढ़ते नहीं, पहले ही सोचते हो ये नहीं दिया वो नहीं दिया, आंसर क्या खाक लेके आओगे तुम। देखो आया कि नहीं आया आंसर। आगे बढ़ो। अभी बोला जस्ट गेट अप एंड मूव ऑन, गेट अप एंड मूव ऑन, डोंट गिव अप एंड रेस्ट। कुछ लोग गिव अप करके रेस्ट करते हैं, कुछ लोग गेट अप करके मूव ऑन करते हैं। आपको मूव ऑन करना है, क्वेश्चन में भी मूव ऑन करना है। देखा ना, या कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं एक स्टूडेंट के अप्रोच से सोचूं तो इसमें ए भी नहीं दिया था, डी भी नहीं दिया था, सिर्फ मिडिल टर्म दिया था। लेकिन आगे जाकर के ऐसी स्थिति बन गई कि ना तुमको ए की जरूरत पड़ी ना तुमको डी की जरूरत पड़ी, a+5d की सीधा जरूरत पड़ी, वो तुमको फर्स्ट इक्वेशन से मिला 30 और तुमने लगाया, तुम्हारा आंसर गाइस आ गया। यही अप्रोच चाहिए गाइस, यही चाहिए सिर्फ मुझे। कल मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको ये क्वेश्चन पता होगा कि तुमको कैसे करना है। तुमको A11 तुमको बताया था, n क्या रखोगे इसमें, 11 इंटू 2 माइनस 1, मतलब तुमको 11 n जो है वो 21 पुट करना है। क्या पुट करना है, पुटिंग n इज इक्वल टू 21 एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर रख दो 7 इंटू 21 प्लस 1, एक नंबर में अगर आता है तो तुम्हारा इतना काम सफिशियंट है। बाकी ज्यादा बड़े क्वेश्चन अगर आता है तो इसकी ट्रिक भी मैंने तुमको अपने पीछे वीडियोस में पूरा इलेबोरेशन, इसका डेरिवेशन भी गाइस मैंने तुमको करा रखा है कि ये 2m-1 क्यों रखते हैं हम लोग। इसका डेरिवेशन भी तुमको मिल जाएगा, जाकर के ढूंढो वीडियो, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है तुम्हारे पास। अभी कुछ दिनों बाद पूरा भर देने वाला हूँ, इतने हजारों वीडियो भर दूंगा ना गाइस कि तुम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ डेली वीडियो को देखा करो, जिससे कि तुमको एक साथ बाद में ना देखना पड़े। मैं तुमको अभी भी बता रहा हूँ डेली वीडियो को देखा करो, जिससे कि तुमको बाद में एक साथ गाइस ना देखना पड़े। तो यहाँ से देख लो, ये हमारे पास क्या आ गया है, एक बार मल्टीप्लाई दोबारा से हम लोग गैस चेक कर लेते हैं अपनी, जिससे गलत ना हो जाए। द सम ऑफ, ये हमने यहाँ पर 21 गैस पुट कर दिया है, ये आ गया है 7 1 7 7 2 14 148, सही है ये। और ये हो गया गाइज यहाँ पर हमारे पास 4n प्लस 27, दैट इज ये 4 2 84, सही है। 4 प्लस 7 11 और 11, यस 148 अपॉन हमारे पास क्या आ रहा है 111। यही गाइज इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ तक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए गाइज। ये अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम सॉरी टू से, आपको इससे ज्यादा डिटेल में मैं तो फिलहाल नहीं समझा सकता गाइज। यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 148 रेशियो 111। अब कई बार लोगों को डाउट होगा इतना बड़ा रेशियो नहीं आता है, गूगल बाबा आपके पास है, गूगल बाबा से पूछो, गूगल बाबा भी आपको यही आंसर इसका बताने वाले हैं। 141 148 अपॉन 111, अभी ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई डाउट ना करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहेगा जरा देख लेते हैं, 18 की बात भी सुन के जाते हैं। कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी इज 112। बहुत अच्छी बात है, सुन ली आपकी बात, और जितनी बात कही उसके हिसाब से हमने यहाँ पर काम भी करने की कोशिश कर दी। ये आ गया 2a प्लस 15d, तो ये हो गया 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 112 अपॉन 8। नंबर 1 डालो, उसको जल्दी से डालो, देर मत करो गाइस। अभी तुमको क्या कह रहा है, नेक्स्ट 14 टर्म्स अभी सिखाया था ना, 16 प्लस 14 करो 30 आएगा। एस 30 लिखो 112 प्लस 518, बस सीधा सा आंसर निकालो। कितना आ गया, 630 आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया गाइस। तो यहाँ लिखो 30 अपॉन 2 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 630, एंड ये हो गया 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 630 इंटू 2 अपॉन 30। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 21 2 जा 42, एंड ये हो गया 2a प्लस 29d। अभी तुम इसको सॉल्व कर लोगे, तुमको a और d मिल जाएगा। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। a और d निकाल करके सॉल्व कर लेना गाइस, तुम लोग बहुत समझदार हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास दो क्वेश्चन और रह गए, अभी ये भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने वीडियो को गाइस एंड करेंगे। ध्यान से देखो भी क्या है, कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस का 150, S10 इज इक्वल टू माइनस का 150, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 टर्म्स का इतना है, तो फिर वैसे ही कर लो गाइस इसको। ये क्वेश्चन तो शायद अभी हम लोग कर चुके हैं, आई थिंक, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो भी एक बार आ चुका है गाइस हमारे पास, जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन किया है अभी हम लोगों ने। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये था, देखो शायद बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस, यही क्वेश्चन था। देखो आपको 10 टर्म्स का माइनस का 150 दे रखा है, नेक्स्ट टर्म का माइनस का 550, क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, सॉरी फॉर दैट। सेम क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल सेम है, वो तो आप वहीं से कॉपी कर लेंगे।
अब मैं आपको आज लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि क्या है 25 प्लस 22। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है गाइस, थोड़ी देर पहले किया था कि भूल गए? अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, तो इसको फिर से वैसे ही गाइस हम लोग करने वाले हैं। देख लो ध्यान से, एक्स की वैल्यू हमको चाहिए। आप क्या करोगे गाइस, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, डी कितना है, माइनस का थ्री। डी कितना है गाइज यहाँ पर हमारे पास, माइनस का थ्री है। कितना है, माइनस का थ्री। बहुत ही सिंपली देखो गाइज ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कैसे करोगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां से आपके पास एक्स क्या आ जाएगा, 25। यहाँ लगाओ एस एन का फॉर्मूला, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। एन कितना है तुम्हारे पास, एन तो पता ही नहीं है गाइस तुमको भी। और डी कितना है गाइस तुम्हारे पास, माइनस का थ्री, इज इक्वल टू 115। तो यहाँ पर एन की वैल्यू लगा दो गाइस तुम, अब जरा जल्दी से एन की वैल्यू यहाँ से निकालो। निकाली नहीं थी अभी तुमने? गाइस क्यों देर करते हो, फटाफट निकालो। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, एन की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू हो जाएगी गाइस इसमें, अगर तुम इसको थ्री एन को इधर ले जाओ तो 28 माइनस एक्स अपॉन थ्री, यही तो होगी। ये लगा दो यहाँ पर एन की जगह पे, 28 माइनस एक्स अपॉन सिक्स हो गया ये हो गया 50 प्लस, फिर यहाँ पर एन की जगह पे लगा दो तुम 28 माइनस एक्स अपॉन थ्री माइनस वन, और उसकी मल्टीप्लाई होनी है माइनस के थ्री से, इक्वल टू 115। ठीक है गाइस, तुम्हारे पास क्या हो गया भाई, 28 माइनस एक्स अपॉन सिक्स, ये हो गया तुम्हारा 50 प्लस 28 माइनस एक्स, हाँ ठीक है, 28 माइनस एक्स अपॉन थ्री, क्या होता है एलसीएम ले लो गाइस यहाँ पे, माइनस का थ्री अपॉन थ्री, और इसकी मल्टीप्लाई तुमको भी माइनस के थ्री से भी करनी है गाइस। अभी तुम अब इसको काट सकते हो, माइनस का साइन, लेकिन यहाँ पे माइनस का वन रह गया है, तो क्या करने वाला है, इसके सारे साइंस को गाइस चेंज कर देगा। तो हो गया 50 प्लस 28 माइनस एक्स माइनस थ्री, लेकिन माइनस का वन था, जिस वजह से क्या होगा गाइस, इनके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। एंड व्हाट यू गेट, 50 माइनस 28 प्लस थ्री, व्हाट यू विल गेट, 50 प्लस थ्री 53, एंड 53 माइनस 28 प्लस एक्स is equal to 115, and this is 28 minus x upon 6, and what you get guys, 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 25, 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115, और ये हो गया 28 माइनस एक्स अपॉन सिक्स। 28 माइनस एक्स, 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 5 जा 30, करेगा 3 6 3 6 6। ठीक है, अभी देखो, अब तुमको यहाँ पर गाइस सॉल्व करना रह गया बस थोड़ा सा, ठीक है, वो भी चलो मैं तुमको करवा देता हूँ। तो इसको कर लो जल्दी से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो रहा है, चलो लेकिन अभी मैं करवाता हूँ तुमको। लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये हमारा, आज टाइम बहुत एक्सेस हो चुका है, आई नो दैट। थोड़ा सा और रुको बेटा, बस वीडियो को एंड ही हम लोग करने वाले हैं। अभी 28 और 25 क्या हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लाई कर लो गाइस जल्दी से। 28 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 140, 2 8 जा 16, 56 0 610, 700 आ रहा है गाइस। कितना आ रहा है, 700 आ रहा है, ध्यान से देख लो। इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 700 प्लस 28x माइनस का 25x और माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 690। कितना देख रहे हो, कितना हैवी कैलकुलेशन है, लेकिन हम फिर भी उसको कितना मजे में कर रहे हैं। यही स्प्रिट चाहिए गाइस बस। इसको इधर ले आओ, 10 आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10 इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो। 10 के फैक्टर 5 और 3 बन जाएंगे गाइस, सॉरी 5 और 2, 5x, लेकिन माइनस का 10x चाहिए, तो माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको यहाँ तक, माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से गाइस तुम्हारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी कि जो x की गाइस यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू आएगी, वो एक वैल्यू तो आ जाएगी 5 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो गाइस तुम्हारा माइनस का जो 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इसका करेक्ट आंसर गाइस हो जाएगा। 5 क्यों नहीं हो सकता, आप देख लो इस एपी में 5 क्यों नहीं हो सकता, उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ गाइस। अभी आप इसमें इस x की वैल्यू से जब 5 की वैल्यू से n निकालोगे ना, अगर जो हमने कंडीशन बना रखी है, अभी लाओ दिखाई देता हूँ गाइस, हर चीज समझाऊंगा देखो यहाँ पर।
जब आप x इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आप 5 रख दोगे, 5 इज इक्वल टू 28 माइनस 3n करोगे, तो 3n को जब आप इधर ले जाओगे ना गाइज, तो आपके पास जो इसमें वैल्यू मिलेगी आपको, वो निगेटिव मिलेगी n या फिर फ्रैक्शनल मिलेगी, जो n कभी भी हो नहीं सकता गाइज। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि n की जो वैल्यू निगेटिव दे रहा है x, वो x हमारा कभी हो नहीं सकता गाइज। इसलिए हम इसमें x को क्या कंसिडर करेंगे, माइनस का 2 कंसिडर करेंगे। सो एट लास्ट अगेन एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है गाइज, जो तुमको ठीक लगे वो करो, बट रिक्वेस्ट करने का अपना काम है गाइज तुमसे, क्योंकि तुम लोग भी मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, मैं भी तुम लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा बॉन्ड ही कुछ ऐसा है गाइज। तो आप लोग इस फॉलोअर्स को अगर इंक्रीज करवा सकते हैं तो उसको इंक्रीज करवाइए, खुद फॉलो करिए, दोस्तों को शेयर करिए, मेरे सारे वीडियो को गाइज जितने हैं शेयर करा करो, खूब शेयर किया करो, व्हाट्सएप पे शेयर किया करो, फेसबुक पे शेयर किया करो, इंस्टा पे शेयर किया करो, टेलीग्राम पर शेयर किया करो गाइज। एंड एट लास्ट आई वांट टू से यू ऑल द बेस्ट गाइज, तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, बहुत औसम हो, तुम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मेरा, थैंक यू गाइज। सो एट लास्ट हैव अ नाइस डे गाइज, ऑल द बेस्ट, तुम लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, ऐसी मेरी तुम्हारे लिए बच्चों दुआएं हमेशा साथ है गाइज। तो हैव अ नाइस डे, ऑल द